धन्यवाद देवेंद्र साहब और धन्यवाद आप सभी का। अब मैं स्टेज पे आया हूँ तो बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलेंगे? आज बोलने का लेकिन अंदाज अलग होगा। प्लीज आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आलस को भी भगाना है ना। तो इसके बाद में आपको कुछ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स, कुछ थोड़ा सा हमारे एमडी सर ने आपको ज्ञान दिया, हमारे सुनील सर ने दिया, थोड़ा सा टूटा फूटा हम भी आपको देंगे। तो सबसे पहले आज अपनी फैमिली को दिल खोल के आगे बोलेंगे, आई लव यू फैमिली। नहीं आया, हाथ ही नहीं बोले, लग ही नहीं रहा कि फैमिली से प्यार है। दिखना चाहिए भाई, फैमिली से प्यार झलकना चाहिए। आई लव यू फैमिली। अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को प्यार नहीं है, तो क्यों वैल्यू कर रहा हूँ भाई? हम जो कर रहे हैं वो हमारी आत्मा में होना चाहिए, हम उसमें खो जाना चाहिए। में हमारी आत्मा वैल्यू है, तो फिर तो बोलेंगे आई लव यू फैमिली। दोनों हाथ खोल के मैं बढ़वा तो रहूंगा जब तक आई लव यू फैमिली। अभी भी कुछ लोग रहेगा, लास्ट टाइम आई लव यू फैमिली। समझ में नहीं आया कि सबके लोगों में पावर है। पहले इस साइड जय बेलवले, जय बेलवले। आपको इनको फेल करना है, नहीं कर। जय बेलवले, जय बेलवले। भाई पावर तो सब में है, कमी नहीं लग रहा है कोई। साथियों, हो सकता हम लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? बस वही उनको मन से करने के लिए, आत्मा से उस कार्य को करने के लिए हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में हम आपको प्रेरित करते हैं, उसको जगाते हैं कि ये करने से ऐसा होता है। प्लान हम सभी को लगभग देना आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कभी रिटेल खरीदारी पे फोकस नहीं किया। आज की मीटिंग का सबसे पहले जो उद्देश्य था वो आप लोगों को बताना था कि रिटेल खरीदारी से भी हम अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम धनिया मिर्ची खाकर, तेल में पूरी खाकर, घी से रोटी चुपाकर, दाल रोटी खाकर, पनीर रोटी खाकर, बटर में ब्रेड सेककर और अपने मार्ग से दूध का पैकेट भी लाकर पैसे कमा सकते हैं। यस साथियों, क्या आपने कभी सोचा था कि हम दूध का पैकेट लाएंगे तो हमें उससे भी पैसा मिलेगा? नहीं सोचा, लेकिन वैल्यू में संभव है। साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हार्ड वर्किंग। कि जब फसल उसका मौसम आएगा, फसल लगाएंगे, काटेंगे और फिर अगली साल फिर यही प्रोसेस रहेगा। सर क्या हुई? हार्ड वर्किंग। सर कंपनी में सर जो पेड़ का लोगो है वो है आपको फल देने वाला वृक्ष। आपको एक बार मेहनत करना है, उसका बीज लगाना है, उसकी देखरेख करना है, जिससे ये वृक्ष पेड़ देगा। आपके बच्चे, आपकी पीढ़ी 100-200 साल इसका लाभ लेंगी। यह है वैल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, अब पूरा दिन हो गया आप लोगों को ज्ञान लेते लेते, अब कुछ एनर्जी की बात हो जाए, है ना? क्योंकि अब जब तक जेब में पेट की एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं जेब की एनर्जी की बात कर रहा हूं सर। क्योंकि जब जेब में एनर्जी आती है तो पेट की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे भी ज्यादा धुआंधार एनर्जी आपको बताने वाला है। अभी ये एनर्जी कहाँ है, अभी ये आपको बाद में बताएंगे सर। नेक्स्ट ठीक। एक प्लान आपके लिए लेके आए हैं, उन सबके लिए
जो कंपनी में प्रॉपर्टी में रिलेटेड व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन वो झांसी के बाहर के हैं, वो नाम लेके आइए फार्म हाउस प्लान। नेक्स्ट फार्म हाउस पहला प्लान है सर। फार्म हाउस की जो कॉस्टिंग रहेगी वो रहेगी 10 लाख रुपए। एक फार्म हाउस की कॉस्ट 10 लाख रुपए। हम अगर उस फार्म हाउस की प्री बुकिंग करते हैं 5 लाख से, उस फार्म हाउस की हम लोग प्री बुकिंग करते हैं। कंपनी को जब हम 5 लाख रुपए देंगे और कंपनी आपको तत्काल उसका तहसील से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेगी। जब कंपनी आपको उसका फर्स्ट डे तहसील से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर देगी, कंपनी के खाते में 5 लाख रुपए आपके आ जाएंगे बुकिंग से, और आप नेक्स्ट ईयर तक कंपनी उस फार्म हाउस का आपको पैसा देगी विद डेवलपमेंट के साथ। जब आप 5 लाख से कंपनी की बुकिंग करते हैं इस फार्म हाउस की कंपनी में, तो कंपनी आपको, क्योंकि आपने कंपनी को 5 लाख रुपए पहले दिए और 1 साल बाद आपको जब पैसा कंप्लीट करके देगी, तो आपको इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा और वो 5 लाख रुपए आपको नहीं देने होंगे। तो फार्म हाउस आपको 10 लाख का फार्म हाउस आपको कितने का पड़ा? 5 लाख का। और आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? 200%। मजा आया साथियों? समझ में नहीं आया? कोई डाउट? एनी डाउट सर? एनी डाउट? नहीं आया? रिपीट कर दीजिए एक बार। फार्म हाउस की कॉस्ट है 10 लाख रुपए। ओके, कंपनी को आप 5 लाख से पहले दिन बुकिंग देते हैं, और पहले दिन जब आप कंपनी को 5 लाख रुपए की बुकिंग देंगे, तो कंपनी आपको इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तहसील से करेगी। कंपनी आपको 1 साल बाद पैसा देगी विद डेवलपमेंट के साथ। क्योंकि कंपनी को आपने 5 लाख पहले दिन बुकिंग में दिए, इसलिए कंपनी आपको 50% का डिस्काउंट के साथ यह 10 लाख का फार्म हाउस आपको 5 लाख में देगी। क्लियर सर? एनी डाउट सर? ओके सर। इसके बाद आपको एक सेकंड फार्म हाउस है सर, 22 लाख रुपए की कॉस्ट का सेकंड फार्म हाउस है सर, 22 लाख रुपए। सेम पोजीशन में सर सेम पोजीशन। कंपनी की इस फार्म हाउस की बुकिंग आप कंपनी में 11 लाख रुपए से पहले दिन करते हैं, तो कंपनी आपको फिर इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तहसील से करेगी। सेम कंडीशन, 1 साल बाद आपको कंस्ट्रक्शन करके उसको डेवलप करके आपको पैसा देगी। चूंकि आपने कंपनी को 11 लाख रुपए पहले दिए थे, इसलिए आपको कंपनी 50% का डिस्काउंट फिर से इसमें देगी। तो 22 लाख का फार्म हाउस आपको मिला है मात्र 11 लाख रुपए में। एनी डाउट सर? सर सेम पोजीशन पे तीसरा प्लान। ठीक, सेकंड आता है सर, थर्ड प्लान है फार्म हाउस 1 CR 1 करोड़ रुपए का। अगर कंपनी में आप 50 लाख रुपए से पहले दिन के इस फार्म हाउस की बुकिंग करते हैं, तो कंपनी आपको फर्स्ट डे तहसील से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेगी उस प्लॉट का, उस फार्म हाउस का, और कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करके आपको 1 साल में पैसा देगी। क्योंकि आपने कंपनी को पहले दिन 50 लाख से इसकी बुकिंग की थी, इसलिए कंपनी आपको इसमें 50% फिर से डिस्काउंट देगी और आपको फिर से इसमें 200% का आपको प्रॉफिट होगा। सर एनी डाउट? अब मान लेते हैं कि मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए दे दिए। अब मुझे कंपनी से मैंने कहा यार 5 लाख तो मैंने दे दिए, लेकिन यार मुझे प्लॉट नहीं लेना है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?
तो कंपनी ने आपको उसका बी प्लान भी दिया है, आपके लिए वो बी प्लान भी है। सर आपने कंपनी की 5 लाख रुपए से बुकिंग की थी, कितने कितने लाख वाले फार्म हाउस की? 10 लाख वाले फार्म हाउस की बुकिंग कितने से की थी? 5 लाख से। आपका मन बदल गया कि सर मुझे प्लॉट की आवश्यकता नहीं है, या आपने पहले से ही सोच के रखा कि मैं कंपनी को 5 लाख रुपए देना चाहता हूं और मुझे प्लॉट नहीं लेना है, लेकिन सिक्योरिटी में कंपनी से आपको उसका भी एग्रीमेंट दिया, क्योंकि कंपनी को आपने 5 लाख रुपए दिए थे। अब आपको क्या फायदा होगा? सर जब आपने कंपनी को 5 लाख रुपए दिए और आपको प्लॉट भी नहीं लेना है, तो कंपनी को आपने पैसे दिए, अब कंपनी आपको अपना प्रॉफिट शेयर आपको देगी। कंपनी ने आपको 5 लाख में आपको जमीन का एग्रीमेंट भी कर दिया, उसके बाद कंपनी आपको 36 महीने तक उस रकम का 1% यानी कि 5,000 रुपए 36 महीने तक रिटर्न देगी, और 36 महीने के रिटर्न के बाद आपको 5 लाख रुपए वापस भी देगी। ये 36 मंथ का प्लान है। नेक्स्ट सेम कंडीशन आपको, ये कितने वाला है? 11 लाख में 22 लाख। थैंक यू, आप लोगों को याद है। सेम कंडीशन 22 लाख का फार्म हाउस, क्योंकि कंपनी ने आपको 11 लाख पहले दिन दिए हैं और आप यहां भी प्लॉट लेना नहीं चाहते हैं, फार्म हाउस यहां भी लेना नहीं चाहते हैं, तो सेम कंडीशन है। कब चूंकि कंपनी को आपने पैसा दिया है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट से आपको देगी। इस जमीन की कॉस्टिंग के हिसाब से आपको जो फार्म हाउस 22 लाख मिल रहा था, वही फार्म हाउस का कंपनी आपको एग्रीमेंट करेगी, और बदले में अगर आपको उसमें जमीन नहीं लेना है, फार्म हाउस नहीं लेना है, तो उसके बदले में कंपनी आपको 1.5% 1.5% पर मंथ रिटर्न यानी 16,500 रुपए 24 महीने तक देगी, कंटिन्यू प्रति माह। जब आपके ये 24 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो कंपनी आपको आपके 11 लाख रुपए भी आपको चेक द्वारा वापस कर देगी। सर इसी तरह 25 लाख का फार्म हाउस, सॉरी 50 लाख का फार्म हाउस। सर सेम कंडीशन 50% आपने जमा किया, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर देगी, तो इस पर कंपनी आप 25 लाख पर कंपनी आपको देगी 2% का शेयर प्रॉफिट सर, कंटिन्यू 24 महीने के लिए, यानी कि 50,000 रुपए प्रति माह, और 24 महीने के बाद आपको 25 लाख भी चेक द्वारा रिटर्न कर दिए जाएंगे। सर कैसा लगा? मजा आया? एनर्जी कम देख रही है सर? मजा आया क्या? मजा आएगा? ये सर हम लोग बहुत दिनों से इस प्लान को तैयार कर रहे थे कि उन लोगों के लिए कैसे ये प्लान तैयार किया जाए जो झांसी के नहीं है पर बिजनेस करना चाहते हैं जमीन में। ये प्लान उनके लिए है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओनली 15 डेज, ये 15 दिन के लिए ये प्लान आज से लागू होगा। अब सोचिए कैसे धमाका करना है।